नमस्कार दोस्तों। आइए आप सभी का लक्ष्य दी करियर पॉइंट में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा भारत का भूगोल। क्या होगा दोस्तों? भारत का भूगोल। ठीक है मेरे दोस्तों, भारत का भूगोल। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आप समझेंगे। इसमें समझेंगे क्या? ये जो भौतिक रूप है, भौतिक रूप मतलब जो शारीरिक बनावट है भारत, ठीक है, इसको हम 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। अर्थात यदि हम भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल को 6 भागों में बांट दें मेरे दोस्तों, तो हमें भूगोल बड़ा आसानी से समझ आ जाए और याद हो जाएगा। जैसे कि पर्वत पढ़िए, एक टॉपिक मैं पर्वत पर लाऊंगा, एक टॉपिक मैदान पर, मरुस्थल पर, पठार पर, फिर तटीय मैदान। तटीय मैदान 2 हो जाएंगे। तटीय का एक पूर्वी और एक पश्चिम। पूर्वी तट होता है, पश्चिम तट होता है। उसके बाद द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में 3 पढ़ेंगे, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का और हिंद महासागर का मेरे दोस्तों। अब इन्हें जानने से पहले अगर भारत का टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर है। ये आप सबको पता होगा। जिनमें से सबसे ज्यादा मैदान है, मैदान का योगदान है 43.5%। और वही पठार, पठार का योगदान है 27.5%। पहाड़ की बात की जाए, पहाड़ी जिसे बोलते हैं, तो 18.5%। और अगर पर्वत की बात की जाए तो 10.5%। अर्थात इनको हम मिला लेते हैं तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल हमें समझ में आ जाता है मेरे दोस्तों। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दमदार है मेरे दोस्तों, इसे जरूर आप समझिए। अब हमारी शुरुआत होगी मैदान, सॉरी, पर्वत से। पर्वत को जानने से पहले आप इसे समझ सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आगे है, यह हमारे भारत का मैप है। तो भारत के मैप पर जितना ग्रीन है, जितना ग्रीन है, ये सभी पर्वत। ग्रीन क्या है? पर्वत है। और कैसा पर्वत? हिमालय पर्वत है मेरे दोस्त। आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक हिमालय पर्वत है। आगे सभी को हम समझाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये जो ब्लू है, इस ब्लू बेल्ट को हम मैदान बोलेंगे। इस ब्लू बेल्ट को क्या हम बोलेंगे? मैदान बोलेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो थोड़ा सा ब्लू है, हल्का ब्लू है, इसे हम तटीय मैदान, मैदान ये भी है। अब चूंकि आपको पता है ये पश्चिम है और ये आपका पूरब है, पूर्व, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल है, बंगाल। तो ये बंगाल का तट हो गया, ये पूरब का तट होगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, कच्छ है, काठियावाड़ा है, ये आपका कोंकण है, ये आपका कन्नड़ है, ये आपका मालाबार है, ये कोरोमंडल है, ये आपका उत्कल है, ये उत्तरी सरकार है, ठीक है, ये आपका तट डेल्टा है। तो इन चीजों को हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। पश्चिम का तट अलग, पूरब का तट अलग, कि पश्चिम में कौन पहाड़ी है, कौन दर्रा है, कौन नदी है, इन सब चीजों को। और ये आपका, ये जो येलो है, येलो वाला मरुस्थल है, मरुस्थली भाग है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ब्राउन, ये टोटल पठार है, जिसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं। तो पठार में कई पठार हमारे यहाँ धारवाड़ युग की जो चट्टाने हैं, उसमें छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ऐसे कई पठारों में हम डिवाइड करेंगे। लेकिन आप इसे समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। अब एक चीज तो आप इसे एग्जाम में समझ में आना चाहिए आपको, कि पश्चिम तट पूर्वी तट के बीच, ठीक। अब इसे आगे समझने से, इसे जानने से पहले थोड़ा सा आगे समझिए। अब हम थोड़ा सा यहां समझेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय को जानने से पहले, क्योंकि पर्वत में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालय होगा। अब आपका हेडिंग हो गया हिमालय दोस्तों, इसे आप उतार लेंगे। अब हिमालय, जो हिमालय है दोस्तों, हिमालय, हिमालय को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, आगे समझेंगे।
पहला ट्रांस हिमालय और इधर से शिवालिक हिमालय। कहने का मतलब ये ट्रांस हिमालय है, यही सबसे पुराना हिमालय, इसे हम पुराना हिमालय भी कहेंगे। और ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को हम नया हिमालय भी बोलेंगे, शिवालिक को हम नया हिमालय भी बोल सकते हैं। यदि नामकरण थोड़ा सा अलग किया जाए, ये जो शिवालिक है, शिवालिक को हम दोस्तों क्या बोल देंगे, नया बोल देंगे, क्योंकि ये सबसे बाद का हिमालय है। और इसे हम इसे हम उत्तरी हिमालय भी बोल सकते हैं, और इसे हम दक्षिणी हिमालय भी बोल सकते हैं शिवालिक को। क्योंकि शिवालिक क्या है, शिवालिक दक्षिण, आप जानते हैं ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। इसी को यहाँ अप्लाई किया जाए तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या हो गया, तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या हो गया दोस्तों, ट्रांस हिमालय हो गया। और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या हो गया, शिवालिक। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे महान हिमालय में कौन चोटी है, महान हिमालय में कौन घाटी है, महान हिमालय में कौन दून है, महान हिमालय में कितने दर्रे हैं, महान हिमालय में कितनी पहाड़ी आती है, महान हिमालय में कौन सा देश पड़ता है, कौन राज्य पड़ता है। इन सब चीजों को हम आगे समझेंगे, तो ये आप गौर कर लेंगे। इसे समझने का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज करिए आप कि यह हिमालय है, एक हिमालय, उसके बाद एक हिमालय और दो हिमालय, इसके बाद ऐसे कर दीजिए तीन हिमालय, और ऐसे कर दीजिए चार हिमालय। अगर ऐसे पर्वत हो और चारों पर्वत को आपस में मिला दिया जाए तब नाम पड़ता है हिमालय। अर्थात हमारे हिमालय का भाग ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो हमारे हिमालय को एक, दो, तीन, चार में बांटेंगे। ऊपर हो जाएगा ट्रांस, क्या हो जाएगा, ट्रांस। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक। ट्रांस के बाद क्या हो जाएगा, महान, जिसे हम ग्रेट बोलेंगे। और शिवालिक के बाद क्या हो जाएगा, लघु, लघु हिमालय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसे हम थोड़ा सा समझेंगे, निर्माण कैसे हुआ। तब भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से, फर्स्ट बात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो भारतीय प्लेट का यूरेनियम के प्लेट से, सॉरी यूरेशिया, यूरेशिया कहते हैं यूरोप और एशिया को, और भारतीय प्लेट ये हम आगे आपको भूगोल में समझाएंगे। चट्टानों में, जब चट्टानों का निर्माण होगा कि भारत का एक प्लेट आकर के यूरेशिया के प्लेट से टकराया नहीं, यूरेशिया के प्लेट के नीचे जा रहा है, जिससे यूरेशिया का प्लेट ऊपर हो रहा है और वही हिमालय बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हिमालय का जब निर्माण हुआ उससे पहले वहां एक सागर था, उसका नाम था टेथिस। एक सागर था, उस सागर का नाम था दोस्तों टेथिस, ठीक। और हिमालय क्या है, नवीन है और मोड़दार है, ध्यान देंगे, यंगेस्ट, सबसे युवा, अपहोल्डेड। यहां पर हमारा हिमालय जो है नया हिमालय है, सबसे नया हिमालय, ठीक है। और मोड़दार है, दोनों नया और मोड़दार, ठीक। हिमालय किससे बना है, अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक्स। आप जानते हैं तीन चट्टानें होती हैं, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। अब हिमालय अग्नेय नहीं है और न तो रूपांतरित है, बीच का है, अवसादी, ठीक। अर्थात परतों में है, क्या है, परत में है। हमारा हिमालय कैसा है दोस्तों, परत में है, कई परत में है, मोड़दार है और नया है। चट्टान पूछेगा, अवसादी चट्टान। अब हिमालय पर्वत की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर। कहने का मतलब हिमालय को यदि यहां से लेकर यहां तक की हाइट टोटल मापा जाए मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2400 किलोमीटर, ठीक। कितना हो जाएगा, 2400 किलोमीटर।
कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2400 किलोमीटर। लेकिन चौड़ाई यदि बात की जाए हिमालय के चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों, तो चौड़ाई दो तरह का है। पश्चिम में 500 मीटर और पूरब में 1 से 150, मतलब 1.5 से 150 मीटर करेंगे। पूरब मतलब इस साइड हिमालय पतला है, सॉरी, इधर हिमालय पतला है और इधर हिमालय चौड़ा है। इधर हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 500, और इधर मोटे तौर पर 150। मोटा है, ऑलमोस्टली है, ये नहीं है कि एकदम एग्जिट पॉइंट, एग्जिट नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। और लंबाई देखा जाएगा, कितना लिखा है? 2400, सॉरी 2400। यहां से लेके यहां तक 24 है और इधर की चौड़ाई 500 है और इधर की चौड़ाई 150, ऐसा भी पूछता है, ठीक है। और ऊंचाई औसत 6000 मीटर। औसत ऊंचाई, अगर औसत हिमालय की ऊंचाई देखा जाए तो 6000 मीटर। अब देखिए, औसत लंबाई 2400, औसत ऊंचाई 6000 और औसत चौड़ाई 500 से लेके 150, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। हालांकि इसी पर माउंट एवरेस्ट है, वो बहुत ऊंचा है, लेकिन औसत नहीं है। माउंट एवरेस्ट तो ऊंचा है, तो देखबे करेंगे, आगे हम समझाएंगे आपको। अब देखेंगे, भारत में समुद्र तल से ऊंचाई चेन्नई के तट से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट जीके मेरे दोस्तों, अर्थात समुद्र तट किसे, देखिए समुद्र सबसे समतल होता है, तो समुद्र से हाइट मापी जाती है। तो कहां से मापी जाती है? चेन्नई से, तमिलनाडु के तट। चेन्नई के तट में क्या देखा जाता? सी लेवल। अब देखेंगे, हिमालय की पश्चिम चोटी नंगा पर्वत। अगर पूछेगा हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, तो यहां पर एक नंगा पर्वत, आगे और सभी चोटियां हम बताएंगे दोस्तों, नंगा पर्वत। और हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में है, और ये आपका जम्मू कश्मीर में है। इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों देख लीजिए, ठीक है। अर्थात हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नंगा पर्वत, ये याद रखिए, हिमालय सबसे नंगा केहर जम्मू कश्मीर, और नामचा केहरवा अरुणाचल प्रदेश। तो कभी कभी ये भी पूछता है मेरे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे पॉइंट को नोट कर लिया जाता है, थोड़ा सा समझाने के लिए कर देते हैं। तो जरूर देखिए, कोई भी चीज बस पढ़ा नहीं जाता है, उस पर जब वर्क करेंगे, समझेंगे, तो चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये गौर करना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर डालेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे, हिमालय को हम पार्ट में बांटेंगे। तो महान हिमालय पे जब आप देखेंगे, महान हिमालय, तो महान हिमालय में ग्रेट हिमालय, इसका नाम बृहद हिमालय है, इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। उत्कर्षी इधर आइएगा। और औसत ऊंचाई 6000 मीटर। ट्रांस हिमालय और हिमालय को सचर जोन अलग करता है, सचर जोन, ठीक है। और ट्रांस हिमालय पर ही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, याद रखेंगे दोस्तों। और इसी पर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8848 है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं और चीन में इसे केमलुंगमा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा महान हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे ऐसे भी थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।